देखो ये क्या है। देखो, चेंज ऑफ एवरेज व्हेन न्यू पर्सन एंटर्स और लीव्स। मतलब एक डेटा होगा, ये एक डेटा है 20, 30, 70, 110, 120। ये क्या डेटा है? ये वेट का डेटा है। वेट का डेटा है, ठीक है। सबका अलग अलग वेट है, 5 लोगों का वेट का डेटा है ये। इस डेटा का जो एवरेज है वो 70 है। करेक्ट। डेटा का जो एवरेज है वो 70 है। अभी फर्स्ट केस में देखो, फर्स्ट केस में ऐसा होगा कि इस डेटा के अंदर एक आदमी आएगा, एक आदमी अंदर आएगा। जो आदमी आ रहा है उसका अगर वेट सेम टू सेम एज एवरेज होता है, एवरेज 70 था, उस आदमी का भी वेट वेट कितना है? 70 है। तब जब आप एवरेज कैलकुलेट करेंगे तब आपको मिलेगा कि एवरेज में कोई चेंज नहीं होता है, सेम रहेगा। ठीक है। इसको आप मोटा मोटी ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर आपके क्लास है, आपका क्लास में एवरेज स्टूडेंट्स है, बेटर देन एवरेज स्टूडेंट्स है और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स है। तो अगर आपका क्लास में एक एवरेज स्टूडेंट आता है तो आपका क्लास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एवरेज स्टूडेंट आने से क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज सेम रहेगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट केस में, अगर एक ऐसा आदमी आता है, एक ऐसा आदमी आता है जिसका वेट एवरेज वेट से ज्यादा है, एवरेज वेट से ज्यादा है। अभी आप इमेजिन करो कि आपके क्लास में कोई ऐसा लड़का आता है। जस्ट ए मिनट, हाँ मेरा ये ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया। हम्म, देखो क्या है, अगर एक आपके क्लास में अगर एक ऐसा लड़का आता है जिसका जो एवरेज परफॉर्मर से अच्छा परफॉर्मर है, मतलब उसका वेट एवरेज से ज्यादा है। तो अगर एक एबव एवरेज स्टूडेंट आता है तो आपके क्लास के लिए अच्छा है ना, ऑब्वियसली अच्छा है। एक एवरेज से अच्छा स्टूडेंट अगर आपके क्लास में आएगा तो आपके क्लास के लिए अच्छा है। तो मतलब उसके आने से आपका क्लास का जो एवरेज है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। आपको सिर्फ ये सब ही याद रखना है कि एवरेज बढ़ेगा या घटेगा, यही सिर्फ समझना है बस, और बाकी सब मैं संभाल लूंगा, वो हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि एवरेज इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो ये इस केस में अगर आपके क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट आता है जिसका मार्क्स एवरेज से ज्यादा है, मतलब यानी कि इस केस में जिसका वेट एवरेज वेट से ज्यादा है, उसके आने से आपका एवरेज बढ़ जा रहा है। एवरेज पहले था 70, अभी हो गया 80। एवरेज अभी कोई सवाल ये है, सॉरी, सवाल ये है कि एवरेज कितना इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा, वही मेन क्वेश्चन है। तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना है कि चेक करना है कि एवरेज कितना इंक्रीज होगा। वो आप कैसे चेक करेंगे? आप डिफरेंस निकालिए। किस चीज का डिफरेंस? जो नया आदमी आया है उसका वेट का। नया आदमी आया है उसका जो वेट है और जो एवरेज है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा, देखो, इंक्रीज और डिक्रीज इन एवरेज जो भी होगा दैट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन न्यू एंट्री और एग्जिट। जो भी नया आदमी आ रहा है या फिर जो निकल रहा है उसका जो डेटा है, उस डेटा का और एवरेज का डिफरेंस निकालो, डिवाइडेड बाई कितने लोग हैं उसमें इक्वली डिवाइड कर दो। जैसे कि इस केस में जो आदमी आया था उसका वेट था 130, तो आप 130 और एवरेज, एवरेज कितना था? 70, 70 का डिफरेंस निकालिए, डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में। अभी एक आदमी आ गया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 6। 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। इसका मतलब एवरेज जो है वो 10 से बढ़ जाएगा। 70 था, ये होगा। नेक्स्ट केस में ऐसा है कि एक आदमी ऐसा आ जाता है जिसका वेट एवरेज वेट से कम है, जिसका वेट एवरेज वेट से कम है। उस केस में क्या होगा? हमारा एवरेज डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा? कितना डिक्रीज होगा वही सवाल है। तो कितना डिक्रीज होगा, आप डिफरेंस निकालिए। किस चीज का डिफरेंस? एवरेज का और जो नया आदमी आया है उसका वेट का। उसका वेट कितना है? 40। इसका डिफरेंस निकाला, डिवाइड कीजिए 6 के साथ। 30 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। मतलब एवरेज जो था 70 नहीं, 70 था, वो 5 से घट जाएगा। ठीक है। घटेगा या बढ़ेगा वो कैसे समझना है? आप ऐसे समझो कि अगर आपके क्लास में एक बिलो एवरेज स्टूडेंट आता है, एक बिलो एवरेज स्टूडेंट आता है, तो वो आने से आपका क्लास का परफॉर्मेंस खराब होगा। इसका मतलब एवरेज कम जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको?
क्लियर है ना? ये यहाँ तक सबको समझ में आ गया, डिवीजन हो गया? यस, आ गया ना? चलो बढ़िया। छोड़ के जाने वाला, अभी नेक्स्ट है छोड़ के जाने वाला। कोई आदमी अगर ये वाला डेटा है, हम हमारे पास वेट्स का डेटा, ये वेट्स का डेटा है, लोगों का वेट है ये, ठीक है? लोगों का ये वेट है। तो अभी अगर ऐसा होता है कि ये सारा ये सब वेट है, अगर ऐसा होता है कि एक आदमी जिसका वेट 70 है, मतलब ये वाला आदमी, ये अगर छोड़ के चला जाता है, देखो अगर एवरेज इनका इस डेटा का एवरेज कितना था? 70 था। तो अगर एक आदमी छोड़ के चला जाता है जिसका वेट एवरेज के समान ही है, जिसका वेट एवरेज के समान ही है, तो उससे एवरेज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल बात है, अगर एक ऐसा लड़का छोड़ के चला जाता है जिसका परफॉर्मेंस एवरेज परफॉर्मर है, वो क्लास का एवरेज परफॉर्मर है, उसको जाने दो, क्या फर्क पड़ता है? वो एवरेज ही है, वो तो अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, है ना? वो एवरेज है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब हम लोग एवरेज को हटा भी देंगे तब भी हमारा एवरेज जो है वो सेम रहेगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग देखो, एक ऐसा अगर लड़का चला गया जिसका वेट एवरेज वेट से ज्यादा है, एवरेज कितना था? 70 था, उसका वेट जो है एवरेज वेट से ज्यादा है, तो एवरेज हमारा घट जाएगा। कैसे याद रखना है इसको? ऐसे सोचिए कि आपके क्लास में अगर कोई एक ऐसा लड़का है जिसका परफॉर्मेंस एवरेज परफॉर्मेंस से बेटर है, तो वो अगर चला गया, वो क्लास के लिए नुकसान है ना? नुकसान है, मतलब एवरेज घटेगा। कितना घटेगा एवरेज? डिफरेंस निकालिए, जो भी आदमी गया है उसका वेट का और एवरेज का डिफरेंस निकाल के, जितने लोग हैं बचे हुए, कितने लोग थे? 5 लोग थे, एक चला गया ना, तो 4 बचा है। 40/4 10, मतलब जो हमारा एवरेज है वो 10 कम हो जाएगा, मतलब जो 70 था एवरेज वो अभी 60 हो जाएगा, ठीक है? थर्ड केस, अगर एक ऐसा लड़का गया जिसका वेट एवरेज वेट से कम है, जिसका वेट एवरेज वेट से कम है, अगर वो निकल के चला गया तो एवरेज इंक्रीज हो जाएगा। कैसे याद रखना है? अगर एक ऐसा लड़का गया जो बिलो परफॉर्मर है, जो मतलब बिलो एवरेज परफॉर्मर है, जिसका परफॉर्मेंस एवरेज से भी कम है, वो अगर क्लास से निकल भी गया, वो तो क्लास के लिए अच्छा ही है ना, तब क्लास का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा ओवरऑल। वैसे सोचो, ठीक है? तो ये निकल जाने से एवरेज क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज होगा? डिफरेंस निकालो इस, जो आदमी निकला और एवरेज का। 70 यहाँ पे दिखाया, देखो इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा? 70 और 30 का डिफरेंस निकाला, 40/4 10, ठीक है? तो 10 इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले 70 था, अभी 80 हो जाएगा। यही था बस, ठीक है? तो अभी आप लोग एक काम कीजिए, एक क्वेश्चन कल हमने कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। Average weight of 8 firemen is increased by 0.5 kg when one fireman whose weight is 50 is replaced by a new person. Find the weight of the new man. 54। अरे बाप रे, इतना जल्दी निकल लिया। ठीक है। अच्छा, अभी कोई इंसान आने से अगर एवरेज, कोई इंसान आने से अगर एवरेज बढ़ रहा है, मतलब उसका वेट एवरेज से ज्यादा है। और एक चीज आप लोग सुन लो,
देखो इसमें थोड़ा-सा चक्कर है, जिन लोगों को समझ में आ गया वो लोग कर लेंगे, लेकिन थोड़ा-सा इसमें एक चक्कर है। एक चक्कर ये है कि इसमें क्या है सपोज़ सपोज़ 8 लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनका कोई एक एवरेज होगा भाई, कुछ भी होगा यार, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता एवरेज क्या है। लेकिन उसमें से मुझे एक चीज़ पता है कि इस आदमी का वेट जो था वो 50 केजी था। अभी ये आदमी निकल गया, ये चला गया। इसका वेट था 50, ये वाला आदमी था, ये 50 केजी का था, ये चला गया, अभी ये नहीं है। इसके जगह में और एक आदमी आ गया, ये आदमी आने की वजह से इस पूरा डेटा का जो एवरेज है वो बढ़ गया। इस पूरा जो डेटा है ये, इसका जो एवरेज है वो बढ़ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एवरेज बढ़ गया 8.5 से। आप बोलिए ये वाला जो आदमी है इसका वेट एवरेज से ज़्यादा है कि कम है? मतलब इसका वेट 50 से ज़्यादा है कि कम है, ये बोलिए? प्लीज़ माइक में मत बोलो यार, सॉरी वो माइक का आवाज़ नहीं आ रहा है। आप टेक्स्ट में बोलिए प्लीज़, किसी को अगर बोलना है। बढ़ेगा या घटेगा? मतलब सॉरी, इसका जो वेट है, ये जो आदमी आया, इसका वेट एवरेज से ज़्यादा है कि कम है? ये चाहिए मुझे। ज़्यादा है ना? ज़्यादा है, ऑब्वियसली ज़्यादा है। ऑब्वियसली ज़्यादा है। इसका वेट एवरेज से ऑब्वियसली ही ज़्यादा है। ठीक है? अभी इसका वेट एवरेज से ज़्यादा है। एवरेज से ज़्यादा है छोड़ो, एवरेज से ज़्यादा है छोड़ो, इसका वेट 50 से ज़्यादा है ये तो मुझे पता है ना? इसका वेट 50 से तो ज़्यादा है। क्योंकि ये जब 50 वाले को रिप्लेस किया तो एवरेज बढ़ गया, मतलब इसका वेट ऑब्वियसली 50 से तो आप ऐसे सोचो, ये वाला जो देखो मैं आपको दोनों तरीका से दिखाऊँगा, आपको जो तरीका पसंद है आप वो रख लो, ठीक है? आप वो उसको एडॉप्ट कर लो, उसका अचार डालो, उसमें चना खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, वो आपका मर्ज़ी है। लेकिन मैं आपको 2 चीज़ दिखा देता हूँ, क्योंकि किसी-किसी का मन में डाउट रहता है। क्योंकि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि मतलब सर मैंने बोला था कि एवरेज होता है, यहाँ पे लेकिन एवरेज नहीं है। आप सोचेंगे कि मैं फर्ज़ी इंसान हूँ, मैं आपको धोखा दे रहा हूँ। इसीलिए 2 टेक्निक देख लो कैसे। एक चीज़ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नॉर्मली सोचो, एकदम नॉर्मल मैथमेटिक्स करेंगे। ये जो यहाँ पे जो 8 लोग थे ना, इनका एवरेज कुछ रहा होगा। इनका सम फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ रहा होगा। इनका एक सम होगा ना, पहले जो 50 वाला को लेके जब था, जब इसका वेट जब 50 था, इनका कुछ एक सम रहा होगा। सम एस, इसको मैंने एस मान लिया। उस सम में एक नया आदमी आया, जिसका वेट है एक्स। नहीं, नहीं। अ, ये वाला कुछ एक सम रहा होगा। आप थोड़ा-सा रुको, हाँ, मेरा ये ब्लूटूथ बार-बार डिस्कनेक्ट, फिर आपका रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आएगा। 1 मिनट। हुँ, ठीक है? जस्ट 1 मिनट है, अभी मुझे भी मेरा भी अभी दिमाग काम नहीं कर। देखो ऐसे तो नॉर्मली तो निकल जाएगा, लेकिन
जस्ट 1 मिनट, हाँ, इसमें प्रॉब्लम है। मेरा आवाज़ इको हो रहा है क्या? एक बार चेक करके बोलो तो आवाज़ इको हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। सब ठीक है ना? चलो ऐसे ही कंटिन्यू। देखो, ये वाला देखो, एक चीज़ आप समझिए। देखो, जब पहले यहाँ पे कितने सारे लोग थे? यहाँ पे जितने लोग थे उनमें से एक आदमी का वेट 50 था। एक आदमी का वेट था 50। उनमें से एक आदमी का वेट था 50। तो इस ये वाला जो सम था, ये वाला सम को अब मैं S1 मान लेता हूँ सपोज़। ठीक है? ये वाला सम सपोज़ S1 था। ये वाला सम S1 था। फिर ये वाला आदमी जब चला गया, तो फिर दूसरा एक आदमी आया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो दूसरा एक आदमी आया, तो वो आदमी आने से सम चेंज होगा ना, सम इंक्रीज़ होगा। अभी आपने बोला ना सम इंक्रीज़ होगा, क्योंकि उससे आने से अगर एवरेज इंक्रीज़ हुआ तो सम भी इंक्रीज़ ही होगा। नॉर्मल बात है। सम तो इंक्रीज़ होगा। आप क्या आप एग्री करते हैं ना कि इन दोनों का जो सम का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो सम का जो डिफरेंस होगा, वो इज़ इक्वल टू इन ये 50 किलो और जो 2 नया आदमी आया उसका वेट का डिफरेंस होगा। ये आपको समझ में आ रहा है? इन दोनों का सम का जो भी डिफरेंस होगा, देखो आप जब सम का इन दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे ना, ये S2 और S1 का, ये सारा तो कट ही जाएगा। सारा कट जाएगा, क्योंकि सबका वेट तो सेम रहा ना। सिर्फ़ ये जो डिफरेंस आएगा, ये इन दोनों का वेट का डिफरेंस आएगा कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं आ रहा है क्या? देखो, यहाँ पे जो लोग हैं, ये 1, 2, 3, सपोज़ 8 लोग हैं ना, 4, 5, 6, 7, 8। मैं आपको सिर्फ़ एक चीज़ प्रूव करने को ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे 8 लोग हैं, ठीक है? तो फिर एक नया आदमी आया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं है, ये नया आदमी सपोज़ 9 है, सपोज़। तो मैं जब इसका जब सम ले लूँगा, इसका वेट्स का, और इसका वेट का जब मैं सम ले लूँगा, तो जब मैं इन दोनों को माइनस करूँगा, तो ये सब वेट तो ऐसे भी कैंसल हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 7, ये तो पूरा कैंसल होगा ना। ये तो आप एग्री करते हैं? समझ में आ रहा है अभी क्या बोल रहा हूँ? देखो, ये दोनों जब माइनस हो जाएगा, तब ये सारा वेट तो कैंसल हो जाएगा। सारा कैंसल हो जाएगा, सिर्फ़ 9 और 8 ही रहेगा, जो दोनों वेट है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वही रहेगा, ठीक है? इन दोनों का डिफरेंस रहेगा 9 माइनस 8, ऑब्वियसली 9 8 से बड़ा है, ठीक है? इन दोनों का जो डिफरेंस है वही रहेगा। इन दोनों का जो भी डिफरेंस है, अगर मैंने इसी चीज़ को एवरेज में माइनस किया, एवरेज अगर मैंने दोनों का माइनस किया, तो इंक्रीज़ इन एवरेज आएगा कि नहीं? आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? देखो, 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 मैं क्या बोल रहा हूँ।
देखो अभी समझ में आ जाएगा। देखो, ये जो भी S1 था, ये S1 कुछ सम था, सम रहा होगा, और ये S2 कुछ सम है। तो इस वाला डेटा का एवरेज जो है A2 है सपोज, और इस वाला डेटा का एवरेज है A1। A2 माइनस A1 कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 0.5। एवरेज इंक्रीज हो रहा है ना 0.5 से। A2 जो है, ये एवरेज 2 जो है, ये एवरेज 2 क्या होगा? ये पूरा सम होगा S2 बाई 8 माइनस ये वाला जो एवरेज है A1, ये क्या होगा? S1 बाई 8 होगा, इज इक्वल टू 0.5। तो मतलब S2 माइनस S1 जो होगा, वो 0.5 इंटू 8 होगा, मतलब 8 का आधा 4। ठीक है। तो यहाँ पे जो S2 माइनस S1 जब हम लोग करेंगे, तब तो ये सारा वेट तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये माइनस हो जाएगा जब, ये सारा तो कैंसिल हो जाएगा, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 9 और 8। तो 9 माइनस 8 जो होगा वो 4 आ जाएगा। ठीक है, P9 ले लो आप, P8 ले लो, क्या फर्क पड़ता है? P परसेंट 9 परसेंट 8, उसका डिफरेंस 4 आएगा। तो परसेंट 9 का जो वेट आएगा वो परसेंट 8 प्लस 4 आएगा। परसेंट 8 का वेट था 50, 50 प्लस 4 आएगा 54। ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये यहाँ से ही सॉल्व हो रहा है, लेकिन आप लोग ये वाला टेक्निक ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग नॉर्मल टेक्निक भी ले सकते हैं, पहले जो हमने पढ़ा था वो भी ले सकते हैं। चलो मैं आपको वो करके भी दिखाऊंगा, लेकिन किसी किसी को क्वेश्चन रहता है कि सर पहले तो आपने बोला था कि एवरेज जो आदमी निकल जा रहा है जो आदमी निकल रहा है उसका वेट एवरेज से ज्यादा है कि नहीं या फिर जो आ रहा है वो एवरेज से ज्यादा है कि नहीं। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि ये जो एवरेज वाला चक्कर है, ये लिमिटेड केस है। कोई भी आदमी निकलता है जाता है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो एवरेज से ज्यादा है कि कम है। वो जो आदमी निकला है उससे ज्यादा है कि कम है, उससे फर्क पड़ता है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो आदमी निकला है ना वो 50 kg का है। तो वो जो जो आदमी अभी एंटर कर रहा है, वो आने से अगर एवरेज इंक्रीज हो रहा है, मतलब उसका वेट 50 से ज्यादा है। तो आपको ये दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है कि वो एवरेज कितना है, एवरेज कितना है। ठीक है, तो चलो आपको समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो रिपीटेड क्लास, सॉरी रिकॉर्डेड क्लास देख के एक बार ट्राई करना समझने को। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, लोग पहले वाला तरीके से ही सॉल्व करते हैं। पहला वाला तरीका क्या था? इंक्रीज और डिक्रीज इन एवरेज इंक्रीज और डिक्रीज इन एवरेज, मतलब यहाँ पे इंक्रीज इन एवरेज है, तो इंक्रीज इन एवरेज इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द जो आदमी जो आदमी आया उसका वेट एवरेज से ज्यादा होगा, मतलब उसका वेट ये 50 से ज्यादा होगा। तो डिफरेंस जो होगा वो, जो आदमी आया उसका वेट 50 से ज्यादा होगा, तो एक्स, सपोज उसका वेट एक्स है और 50 का डिफरेंस। ठीक है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पीपल अभी भी 8 ही रहेगा। इससे भी आप लोग निकाल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 50। इधर से 8 का आधा 4, ये मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएगा। फिर आप 50 प्लस 4 करके 54 कर दो, ऐसे भी आ जाएगा। सर नॉर्मल मेथड टू, अब देखा वो सुन, नॉर्मल मेथड, अरे यार एकदम खत्म होने के बाद जब नया मेथड स्टार्ट कर दिया तब आपने बोला। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाऊंगा, ये वाला क्वेश्चन में नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नॉर्मल मेथड टू कोई ना लगे, ये वाला मेथड लो, सबसे बढ़िया है, डायरेक्ट फॉर्मूलाज के सेट किया हुआ चीज है। मैं बस एक्सप्लेन कर रहा था कि ये क्यों ऐसा होता है। ठीक है, वो आपको एडॉप्ट नहीं करने से भी चलेगा, वो छोड़ो उसको, आप लोग इससे ही करो ना, ये इजी मेथड है, जब इजी वाला ही लेना है, क्यों डिफिकल्ट वाला। चलो मैं एक बार नेक्स्ट इसमें समझा दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए। आउट ऑफ 15 players in a team, one player retires and in place of him a new player who is 20-year-old joins। उसका एज दिया हुआ है। एज ए रिजल्ट एवरेज रिड्यूसेस बाय 2 years। अच्छा, कोई आदमी अगर आने से एवरेज रिड्यूस हुआ है,
तो आप समझ लो कि जो आदमी का वेट है वो उससे ज़्यादा होगा कि कम होगा, फिर निकालो आंसर। Out of 15 players in a team, one player retires and in place of him there is who is 20-year-old joins. Try करो। फिल बोला सी। देखो देखो ये वाला मैं सॉल्व करके देता हूँ। देखो देखो आपको आंसर कैसे निकालना चाहिए और एक नॉर्मल मेथड क्या है। नॉर्मली देखो आउट ऑफ 15 प्लेयर है टीम में, एक प्लेयर रिटायर कर गया, उसके जगह में एक नया प्लेयर आया जिसका एज है 20 साल। ये नया प्लेयर का एज है 20 साल। वो नया प्लेयर आने से एवरेज घट गया। अभी आप मुझे बताओ कि कोई नया इंसान आने से एवरेज कब घटता है? उसका वेट एवरेज से ज्यादा है कि कम है? वेट मतलब यहाँ पे क्या है? एज। उसका एज जो है, जो नया प्लेयर आया है उसका एज एवरेज से कम है कि ज्यादा है? ये मुझे बताइए। कम है ना? कम है, ऑब्वियसली कम है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको कि जब एक आदमी आता है और उसका वेट अगर एवरेज से कम है, अभी वो आने से एवरेज कम जाएगा। कम जाएगा, एग्जैक्टली ठीक है। कोई आया है उसका वेट एवरेज से कम है तभी कमेगा। ठीक है। अभी इस केस में हम लोग एवरेज से कम है वो नहीं लेंगे, इस केस में हम लोग किससे कम है लेंगे? ये 20 साल से कम है। क्यों लेंगे? मैंने वो आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाया था कि क्यों 20 साल से कम। वो नॉर्मल कॉमन सेंस है, उतना आप दिमाग को माथा पेची मत करो उतना। एकदम सिंपल सिंपल बात बोल रहा हूँ। कुछ में एकदम कुछ भी मैं समझा नहीं रहा हूँ उतना डिफिकल्ट लेवल का। नॉर्मल प्लस माइनस का चीज है। हाँ, तो चलो। तो आउट ऑफ 15 प्लेयर्स वन प्लेयर रिटायर्स, तो जो जो इंसान आया है उसका वेट 20 साल से ज्यादा है। क्या बोल रहा हूँ, एक सेकंड। रिटायर्स इन प्लेस ऑफ न्यू प्लेयर ज्वाइंस। ठीक है, तो जो ये जो न्यू प्लेयर का जो एज है ना, उसका एज जो निकला है उससे कम है। ठीक है, उसका एज जो निकला है वो उससे कम है। कितना कम है? कितना कम है? वो एक्स है सपोज। कितना कम है मुझे नहीं पता, एक्स। तो ठीक है, कितना कम है वो एक्स है। जस्ट ए मिनट। देखो देखो देखो, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। तो सोचने का जरूरत नहीं है। जो डिक्रीज इन यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ना एवरेज, डिक्रीज इन एवरेज क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन न्यू एंट्री, जो नया प्लेयर आया है, एंड एवरेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्लेयर्स। नंबर ऑफ प्लेयर्स अभी भी 50। तो डिक्रीज इन एवरेज बोला है क्वेश्चन में, दो है। 2 इंटू 15, ये 15 को ले लिया उधर। डिफरेंस बिटवीन न्यू एंट्री, अभी जो नया प्लेयर आया है वो 20 साल का है, लेकिन जो निकल गया है उसका वेट 20 से ज्यादा ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसके जगह में जब 20 वाला आया तभी ना एवरेज घट गया। ठीक है, तो उसका वेट एक्स है मान लो और ये 20 है मान लो। ठीक है, तो एक्स कितना होगा? 30 + 20, 50 ईयर्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 30 कम नहीं, हाँ 30 कम है। ठीक है, 30 कम है, एग्जैक्टली 30 कम है। वेरी नाइस, आपको कुकिल को पूरा समझ में आ गया कितना। सही बोला, 30 कम है। क्योंकि एवरेज इंटू 15 30 होगा, और एवरेज दो कम रहा है तो सम कितना कमेगा? 30 कमेगा। वेरी नाइस। एवरेज अगर दो कम रहा है तो सम कितना कमेगा? 30 कमेगा। ठीक है, तो उसका एज ऑब्वियसली ऐसे भी समझ सकते हैं आप। एवरेज अगर दो से कम रहा है
तो सम कितना से कमेगा? 2 से एवरेज 2 से घट रहा है तो सम कितना से घटेगा? सम 30 से घटेगा। सम 30 से घट रहा है मतलब उसका एज ऑब्वियसली 20 से 30 ज़्यादा है। 20 प्लस 30 50 है। ऐसे भी कर सकता है। ऐसे भी कर सकता है। वेरी नाइस। ठीक है? ये वाला क्वेश्चन में देखो जो एवरेज है वो 2 से घट रहा है। एवरेज अगर 2 से घट रहा है तो सम कितना से घटेगा? 2 इंटू 15 क्योंकि 15 लोग हैं ना। ठीक है? तो सम रिड्यूस होगा 30 से। सम रिड्यूस होगा 30 से मतलब क्या? कि जो ये आदमी आया उसका 20 है, तो सम रिड्यूस होगा 30 से मतलब पहले सम कितना था? 20 था, प्लस 30 था। तो उस आदमी का वेट 20 प्लस 30 होगा ना 50। भी सोच सकते हैं। देखो जिसको जैसे समझ में आता है, मैं अपना थिंकिंग तुम्हारे ऊपर इम्पोज़ नहीं करूँगा। क्योंकि ये जिसको समझ में नहीं आएगा वो फिर पढ़ना ही छोड़ देगा ये होगा। ठीक है? जिसको समझ में नहीं आएगा लेकिन वो छोड़ देगा पढ़ना, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। इसलिए आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा करो, मैं कोई कुछ नहीं बोलूँगा। बस मैं आपको एक बार बेसिक मेथड एक बार दिखा देता हूँ। देखो बेसिक मेथड ये तो नॉर्मल मेथड है, ये तो हम लोगों ने अभी सीखा है। डिफरेंस इन डिक्रीज़ इन एवरेज जो भी होगा, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ न्यू एंट्री एंड एवरेज। ये वाला चीज़ को मॉडिफाई करके यहाँ पे एवरेज क मत लिखो, यहाँ पे जो प्लेयर निकला है या फिर जो प्लेयर हटा है उसका एज भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है? वो भी ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर। नॉर्मल मेथड क्या बोलता है, आप खुद थोड़ा-सा दिमाग लगाना, ठीक है? ऐसे ही सिर्फ़ मेरा बात सुनने से नहीं होगा। देखो यहाँ पे 15 लोग हैं, उसमें से 1 प्लेयर रिटायर किया, ठीक है? पहले मान लो 15 लोग था, 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट-डॉट करके 15 लोग था। ये प्लेयर नंबर 1 था, ये आया प्लेयर नंबर 15। अभी क्या हुआ, ये प्लेयर नंबर 15 निकल के चला गया, ठीक है? अच्छा ये जो 15 प्लेयर था, इनका कुछ सम होगा ना, एज का सम, कुछ तो सम होगा, इनका सम S1 मान लेता हूँ, ठीक है? इनका सम S1 है। तो सम होगा ना इनका जो एज का जो सम है, वो S1 है। फिर क्या हुआ, ये जो 15 नंबर प्लेयर है ये निकल गया और एक नया प्लेयर आया। 1, 2, 3, 4 ये P1 ही है। ये लोग सेम है P1, P2 ये। जो नया प्लेयर आया ये P16 है। तो P15 हट गया, अभी P16 आया तो इधर भी 15 प्लेयर है। और इन सब का जो एज का सम है वो S2 है सब। अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप जब S2 माइनस S1 करेंगे ना, S2 माइनस S1 करेंगे या फिर आप S2 माइनस S1, तो आप देखो एवरेज कितना से घटा। एवरेज कितना से घटा? 2 साल घट गया। मतलब ये वाला डेटा का जो एवरेज था, ये वाला डेटा का एवरेज कितना था? S1/15 था ना? सम बाय नंबर इज एवरेज माइनस ये वाला जो डेटा का एवरेज था वो S2/15 था, इक्वल टू कितना से घटा? 2 साल से घटा। S1 माइनस S2 कितना हुआ? 30। मतलब दोनों का जो सम था उसमें डिफरेंस आया 30 का। दोनों का जो सम था उसमें डिफरेंस आया 30 का। दोनों का सम में डिफरेंस क्या है देखो। अब जब ये वाला सम और ये वाला सम को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाला सम और ये वाला सम को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये P1, P2, P3, P4, P1, P2 सारा कट जाएगा। सारा नंबर कट जाएगा जब आप माइनस करेंगे। सिर्फ यहाँ पे P15 माइनस P16, तो P15 माइनस P जो है वो 30 आएगा। वो निकालना क्या है? P15 निकालना है ना, जो प्लेयर चला गया। जो प्लेयर चला गया उसी का वेट निकालना है। P16 तो मुझे पता ही है 20 साल। उधर लेके जाओ तो P15 कितना आएगा प्लेयर? फिर आप नॉर्मली समझ लो कि कोई आने से अगर एवरेज रिड्यूस हुआ है 2 साल से और नंबर भी सेम है, यहाँ पे नंबर चेंज नहीं हुआ है, नंबर सेम है, तो एवरेज अगर 2 साल से रिड्यूस हुआ है तो सम कितना रिड्यूस होगा? ठीक है? 15 लोगों का है तो एवरेज 2 साल से रिड्यूस हुआ है तो सम 30 साल से रिड्यूस होगा। सम अगर 30 से रिड्यूस हुआ है मतलब जो आदमी जो चला गया उसका वेट जो नया है उससे 30 ज़्यादा है ना। 30 प्लस 30 50 ऐसे भी कैसे भी कर लो, आपका मर्ज़ी। ये वाला क्वेश्चन की आज शायद मिक्सचर स्टार्ट करना नहीं होगा यार। कोई बात नहीं, ये वाला
ये वाला क्वेश्चन कीजिए। 35 स्टूडेंट्स कलेक्टेड मनी फॉर डोनेशन, एवरेज कंट्रीब्यूशन वाज ₹60। लेटर ऑन देयर टीचर कंट्रीब्यूटेड, एवरेज इज 70। तो बहुत इजी है, एवरेज इंक्रीज हो रहा है 10, चेंज इन एवरेज इज 10। फाइंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द टीचर। यहाँ पे कोई निकला नहीं है और कोई आया है, यहाँ पे सिर्फ कोई आया है क्या, जिसके आने से एवरेज बढ़ गया। डी। सेम चीज है यार, ये इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे सेम फॉर्मूला लगा दो ना यहाँ पे, इंक्रीज इन एवरेज इज इक्वल टू डिफरेंस। किस चीज का डिफरेंस? जो एवरेज था। अभी देखो कोई इंसान का कंट्रीब्यूशन जब भी आया है, उससे अगर एवरेज इंक्रीज हुआ है तो मतलब उसका कंट्रीब्यूशन एवरेज से ज्यादा है, जो अर्लियर एवरेज था उससे ज्यादा है। मतलब इधर उसका कंट्रीब्यूशन और एवरेज का डिफरेंस x-60 डिवाइडेड बाय नंबर। नंबर कितना है? 35 थे, अभी स्टूडेंट टीचर भी आ गया 36। तो इंक्रीज इन एवरेज कितना इंक्रीज है? 10 का। 10 × 36 इज इक्वल टू x-60। तो x कितना होगा? 420। 2 मिनट का क्वेश्चन। क्या प्रॉब्लम आ गया आप लोगों को? आ गया समझ में सबको? यस और नो? कंफ्यूज हो गया आप लोग? कंफ्यूज हुआ कि समझ में आ गया? यस बोल। रूपा कंफ्यूज हो गया? यस किस? कंफ्यूज मत करो। तो मैंने वो ऑल्टरनेटिव दिखाया, उसके बाद आप लोग ये मैं बोल रहा था, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाएगा तो फिर आप पढ़ना ही छोड़ देंगे। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, नॉर्मल सोचो। नॉर्मल हर एक केस में यही चीज़ लगे। हर एक क्वेश्चन जहाँ पे एक आदमी आता है, एक आदमी निकल जाता है, यही केस लगेगा। एक आदमी के केस में तो यही लगेगा। अभी 2 आदमी ले लिया तो फिर आप अलग से सोचो। और ज़्यादातर एक ही आदमी का ही आता है क्वेश्चन। एक आदमी जहाँ पे आता है, एक आदमी निकल। ये वाला क्वेश्चन की और 2 क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करना है, ये क्वेश्चन। ये वाला करो, फिर हम लोग नया चैप्टर में जाएँगे। Average height of 32 women is 160, new women whose height is 154 replaces 1. Hence the average height decreases by 1.5. Find the height of the replaced women. मतलब जो लड़की निकल गई उसका वेट नीचे। जो लड़की निकल गई, कि जो आई है उसका वेट तो 150 क्या हो गई?
C202। सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है सबको, मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको समझ में नहीं आ रहा है। बाकी लोग पकड़ ही नहीं पा रहे क्या बोल क्या क्लास। 202 लाई से नो हितेश दास 48 प्लस 154 20। ठीक है, जैसे भी निकले निकलने से देखो, एवरेज हाइट ऑफ 32 women is 160। A new woman whose height is 154 replaces one of the women। मतलब एक लड़की निकली, एक नया लड़की आई। Hence the average height decreases by 1.5। एवरेज हाइट, एवरेज चेंज इन एवरेज कितना है? 1.5 इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ जो लड़की निकली माइनस जो लड़की आई। इस केस में हम लोग, सॉरी यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है ना, ओके ओके, यहाँ पे जब एवरेज दिया हुआ है तो हम लोग एवरेज ही लेंगे। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो अच्छा अच्छा, एक मिनट, एक लड़की निकली और दूसरा लड़की आई, वो लड़की आने से क्या हुआ? एवरेज डिक्रीज हो गया। तो एक नया लड़की आने से एवरेज डिक्रीज हो गया, तो उसका जो वेट, जो हाइट है, वो एवरेज से तो कम होगा, एवरेज से तो कम होगा। तो डिफरेंस जो होगा 160 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर 32। ठीक है, है ना? 32 लोग है कि नहीं? एक नया लड़की आने से अगर एवरेज डिक्रीज हो जाता है, गलत कर रहा हूँ क्या मैं? यस यस, गलत कर रहा हूँ। सही बोला, 154 होगा, 154 होगा एग्जैक्टली, क्योंकि जो एवरेज में चेंज है वो नया जो इंसान को रिप्लेस किया है उसी से मतलब है ना। जो इंसान अभी, एक इंसान को रिप्लेस करके एक नया इंसान आ गया, तो इस अभी उसके वजह से अगर एवरेज डिक्रीज हुआ है, मतलब जो इंसान आया है उसका वेट, उसका हाइट जो है वो इस इससे ही कम होगा। कहाँ? क्या हो रहा है? हाँ देखो, देखो ये जो नया इंसान आया है वो इसके जगह में आया है, 154 था इसका। ये जो नया इंसान आया है वो इसके जगह में आया है, ये आने से एवरेज घट गया। इसका जो वो होगा, इसका जो भी हाइट होगा वो इससे कम ही होगा ऑब्वियसली। इससे कम होगा ना, तभी तो एवरेज घटा है। इससे अगर ज्यादा होता तो एवरेज बढ़ जाता, इससे कम है तो एवरेज घटा है। इससे कितना कम है? इससे इससे जितना कम है वही डिफरेंस है जो सम में डिफरेंस आया, वैसे भी सोचो, या फिर इससे इतना कम है, जो डिफरेंस है इसका और इसका, जो आदमी नया आया है और जो निकल गया, उसका जो गैप है। हाँ, इन दोनों का जो गैप है डिवाइडेड बाय नंबर इज इक्वल टू चेंज इन एवरेज।
तो यहाँ पे 154 माइनस एक्स इज इक्वल टू 32 इंटू 1.5 कितना होगा 48 और x इज इक्वल टू 154 प्लस 48 202 सही है आप लोगों का करेक्ट ठीक है समझ में आया इसीलिए हेंस ये प्रूव होता है 154 बाई एक्स माइनस 4 बाई 32 यस x माइनस 154 नो है 154 x माइनस 150 ओ अच्छा हाँ 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 सॉरी सॉरी यस यस जो जो इंसान आया है रिप्लेसेस वन ऑफ द वुमेन हाँ तो मतलब नया हाइट 154 है ना जो आया है उसका हाइट 150 गया है उसका हाइट कम होगा आप लोगों ने क्या किया है यार आप लोगों ने सही किया है कि x x इक्वल x माइनस 154 कैसे होगा कौन सा ज्यादा है किसका हाइट ज्यादा है जो आया है उसका हाइट ज्यादा है कि जो गया है उसका हाइट ज्यादा है 154 ज्यादा है क्या हाँ 154 ज्यादा है ना कैसे आप लोगों ने क्या कर दिया ए न्यू women whose height is 154 replaces one of them या फिर मैं ही गलती कर रहा हूँ रुक जाओ हाँ थोड़ा सा थोड़ा दिमाग से सोच ए न्यू women whose height is 154 replaces one of the women और वो नया जो women है वो आने से एवरेज डिक्रीज हो गया मतलब ये जो नया 154 है ये कम है x ज्यादा है सही बोला सही बोला सही बोला आप लोग सही कर रहे हैं x ज्यादा है x ज्यादा है 154 ज्यादा नहीं है x ज्यादा है x ज्यादा है ना जाने वाला का ज्यादा है सर तभी तो डिक्रीज होगा हाँ यस करेक्ट करेक्ट थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं ऑब्वियसली सही बोला एक्स ही ज्यादा होगा ना ऑब्वियसली एक्स ज्यादा होगा ना देखो जो जाने वाला जो जो निकल के गया उसका वेट ही उसका हाइट ही ज्यादा होगा तभी तो नया आने से डिक्रीज हो गया ना एक नया इंसान आने से डिक्रीज कब होगा जब जो निकल गया उसका ही ज्यादा होगा ये नया इंसान से सही बोल रहे हैं एक्स ज्यादा है सही है करेक्ट ठीक है 202 है ठीक है तो आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे अगर आपको समझ में आता है तो आप ऐसे भी करो कि जो देखो जो जो लड़की गई और जो लड़की आई उससे नंबर तो चेंज नहीं हुआ ना नंबर चेंज हो गया नंबर तो चेंज नहीं हुआ 32 वीमेन ही है अभी भी ठीक है तो एवरेज डिक्रीज हुआ है 1.5 से मतलब सम कितना से डिक्रीज हुआ होगा एवरेज 1.5 से डिक्रीज हुआ है जस्ट ए मिनट देखो एवरेज डिक्रीज हुआ है 1.5 से तो सम कितना से डिक्रीज होगा एवरेज इंटू नंबर 48 से सम डिक्रीज हुआ होगा ये वाला लड़की आने से ये लड़की आने से सम डिक्रीज हुआ सम क्यों सम का डिक्रीज जो सम का जो डिफरेंस होगा दोनों का आप सोचो पहले का कुछ सम रहा होगा बाद में कुछ सम रहा होगा यहाँ पे ना ये वाला डेटा ऐसे ही दिया है 160 कोई मतलब नहीं है एवरेज हाइट इससे हम लोग क्या करेंगे ये भी दे दिया एवरेज डिक्रीजेस ये भी दे दिया उससे कुछ मतलब नहीं है ठीक है आप कुछ नहीं कर सकते ठीक है तो ये वाला देखो यहाँ पे क्या है अगर एवरेज 1.5 से रिड्यूस हुआ है तो सम कितना से रिड्यूस होगा सम 48 से रिड्यूस होगा ना एवरेज इंटू क्या बोलते हैं नंबर ही तो टाइम सम होता है तो सम अगर 48 से डिक्रीज हुआ है मतलब दोनों जो सम है उसका डिफरेंस 42 है 48 है इसका मतलब दोनों जो सम का जो डिफरेंस है वो कहाँ पे आएगा दोनों का हाइट का डिफरेंस में आएगा कि बाकी सब तो सेम है बाकी सब तो पहले जैसा था वैसा ही है रेस्ट ऑफ द 31 वीमेन जो है उनका तो कोई चेंज ही नहीं हुआ ना सिर्फ वो जो 32 प्लेस में जो वीमेन थी वही हट गई और जो एक नया वीमेन आई तो जो भी सम का जो डिफरेंस होगा वो तो उन दोनों का हाइट का ही डिफरेंस होगा तो उन दोनों का हाइट का डिफरेंस 48 है अभी आप देख लो कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है 48 ऐड कर दो ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है
थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है आई नो, लेकिन थोड़ा सा खुद समझने को ट्राई करना। इजी है, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि क्या होगा, मतलब एवरेज रिड्यूस होगा कि इंक्रीज होगा। वो चीज में अगर आप लोग को समझ में आ गया तब क्लियर है, तब कोई डाउट ही नहीं। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लो। ये वाला क्वेश्चन देखिए, एवरेज रन स्कोर्ड बाय ए बैट्समैन इन 20 इनिंग्स इज 32। आफ्टर फर्स्ट इनिंग्स average 21st innings the average becomes 34. How much runs does the batsman score in the 20? ये वाला ट्राई कीजिए। अरे यार, आ गया आंसर। आ गया ना आंसर, 74 सी। ये वाला इजी था ना। देखो, एवरेज रन स्कोर्ड बाय ए बैट्समैन इन 20 इनिंग्स इज 32। एवरेज 32 है, ठीक है। आफ्टर 21 फर्स्ट इनिंग्स द एवरेज बिकम्स 34। कोई आने से एवरेज बढ़ गया, कोई आने से एवरेज बढ़ गया। उसका तो जो चेंज इन एवरेज इंक्रीज कितना है, 34 हुआ, पहले 32 था, 2 इंक्रीज है। तो जो इंक्रीज होता है वो क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन जो नया आया माइनस एवरेज। जो नया आया माइनस एवरेज, ठीक है। तो जो नया आया वो एक्स है, माइनस एवरेज कितना था 32, डिवाइडेड बाई कितना इनिंग्स हो गया अभी टोटल, 21 इनिंग्स हो गया ना। तो एक्स कैलकुलेट कर लेना, 74 आएगा। ठीक है, तो आप इसी फॉर्मूला के साथ स्टिक करो, ज़्यादा दिमाग को मत चेंज करो, तब सिंपल रहेगा। और आई नो थोड़ा सा डाउट्स है, अगर आपको अलग से समझना है, कुछ डाउट है स्पेसिफिकली, तो आप मुझे कल मॉर्निंग में कॉल कर सकते हैं। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट का नंबर है उसी में फ़ोन कीजिए अगर आपको डाउट है, और विदाउट डाउट्स ऐसे ही कुछ नहीं है तो फ़ोन मत कीजिए। अगर सच में जेन्युइन डाउट्स है तो आप मुझसे फ़ोन में क्लियर कर सकते हैं। अगर आप तिनसुकिया में रहते हैं या फिर आसपास डिब्रूगढ़, तो आप आके भी समझ सकते हैं अगर कभी कोई डाउट आता है। फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। रीजनिंग का क्लास कर लो। इंक्रीज, एक सेकेंड, इंक्रीज इन एवरेज और फॉर्मूला टू आको এবার ককসুন স্যার, কনফিউজ হয়ে যাও মাঝে। তো তো এটাই ফর্মুলা আছে ইনক্রিজ বা ডিক্রিজ, তো মই সেইটো নিলিখো, চেঞ্জ ইন এভারেজ লিখিম। চেঞ্জ ইন এভারেজ ইজ ইকুয়াল টু ডিফারেন্স বিটুইন নিউ এন্ট্রি और एग्जिट एंड एवरेज डिवाइडेड बाई फॉर्मूला। ইয়াত যেনেকে চেঞ্জ ইন এভারেজ, ইয়াত এভারেজ কি হল, ইনক্রিজ হল। আগতে 32 আছিলে 34 হৈ গল।
তো ইনক্ৰিজ ইন এভাৰেজ কিমান হ'ল 2। হাউ মাচ ৰানছ ডাজ দ্য বেটছমেন স্ক'ৰ? আচ্ছা এতিয়া চোৱা 21st ইনিঙৰ পিছত এভাৰেজ বাঢ়ি গ'ল, তাৰমানে এটা বস্তু অহাৰ কাৰণে এভাৰেজ বাঢ়ি গ'ল। এটা বস্তু আহিলে যেতিয়া এভাৰেজ বাঢ়ি যায় তাৰমানে তাৰ যোনটো ভেলু হয় সেইটো এভাৰেজতকৈ বেছি হয়। তো আমাৰ ইয়াত কি ল'ব লাগে? ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন নিউ এণ্ট্ৰি এণ্ড এভাৰেজ। তো নিউ এণ্ট্ৰি হ'ল এক্স, এভাৰেজ আছিলে 32, ডিভাইডেড বাই নাম্বাৰ। নাম্বাৰ কেইটা? আগতে 20টা ইনিং আছিলে, এতিয়া কিমান? সেইটোৱে ফৰ্মুলা, এক্স